आपण पाहतात माणदेशी न्यूज, मान तालुक्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार। आज गोंदावले गांव में हमारे मानदेश में गाजीपुर के एक महान संत माननीय संतोष जी पांडे पधारे हैं। अभी वो महाराष्ट्र के कुछ जिले से होकर, पंढरपुर होकर, मसवड़ से गोंदावले गांव में विश्राम कर रहे हैं। उनसे मिलने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो गया है। मेरा नाम है विजय जी टाकने और मैं अनेक साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर में ये अध्यात्म का थोड़ा भूत चढ़ा है। इसलिए मैं अध्यात्म से, जो लोग यहाँ अध्यात्म की सेवा में रहते हैं, उनकी सेवा करने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और उस सौभाग्य प्राप्त होने से अभी हमारे गुरुवर जैसे संतोष जी पांडे मुझे मिल गए हैं और उन्होंने प्रभु श्री राम वनवास यात्रा का प्रारंभ किया है। अभी 3 साल लगभग हो गए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है और उनसे बातचीत करके ये वनवास यात्रा का जो उनके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास हम करेंगे। जय सिया राम जी। प्रभु जी, आपने वनवास यात्रा प्रारंभ किया है, तो वनवास यात्रा का आपका जो अच्छा उपक्रम चल रहा है, जैसे कि आप एक अनोखा अनुभव ले रहे हैं, ये अध्यात्म का अनुभूति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेरणा है आपके जीवन में कैसे मिल गई है और इससे पहले जीवन में आप क्या कर रहे थे और इससे कैसे आपको ऐसे प्रेरणा मिली कि प्रभु जी का वनवास यात्रा का प्रारंभ आप करें? आपने पूछा कि यह यात्रा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की वनवास यात्रा, तो भैया यह यात्रा हमने शुरू की थी एक सामान्य यात्रा की तरह कि चलो आओ भगवान श्री रामचंद्र जी की वनवास यात्रा करें। भगवान कहाँ कहाँ गए, किधर किधर गए, मात्र एक यात्रा का ही स्वरूप था ये। लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद समय बीता, दिन महीने बीते, साल बीते और अब हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं आपसे कि अब यह यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं रह गई है, यह यात्रा भगवान की भक्ति की यात्रा हो गई है। और अब यह यात्रा ने इस दास के हृदय में ऐसी जगह बना ली है कि इस यात्रा के जरिए ही अब भगवान श्री राम को स्वयं ही प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हो गई है कि अगर यात्रा आपने शुरू कर दी है तो इतनी कड़ी मेहनत, जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ बर्दाश्त करते हुए जंगलों और पहाड़ों में जाते हुए जब आप इतना मेहनत, इतना श्रम, एक बड़ी तपस्या आप कर ही रहे हैं, तो इसका प्रतिफलन भी मिलना चाहिए। तो अब तो यह भक्ति यात्रा हो गई है और प्रार्थना बस यही है कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, जब हम आप ही की वनवास यात्रा कर रहे हैं तो इन्हीं किन्हीं जंगलों में, किसी किन्हीं पहाड़ों में, कहीं वीराने में या कहीं भी आप अब स्वयं ही प्राप्त हो जाइएगा ताकि इस यात्रा को सफल माना जा सके। आपकी यात्रा में आपकी प्राप्ति हो जाए तो फिर इससे बात सफल और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और अभी पत्रकार महोदय ने पूछा हमारे जीवन से जुड़ी बात उन्होंने पूछा है कि इस यात्रा को शुरुआत करने के पहले आप अपने सामान्य जीवन में क्या करते थे। मित्रों, हमने 27 वर्षों तक पत्रकारिता ही की है। मतलब कि देश के बड़े जिन अखबारों में काम करके कोई भी पत्रकार या कोई भी संवाददाता अपने को गर्व महसूस करेगा, ऐसे 2 बड़े अखबारों में इस दास ने लगभग 27 वर्षों तक बतौर संवाददाता के रूप में कार्य किया है।
और हम अपने उस कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्य पालन और एक संवाददाता को कैसा होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, उन सबसे हमने अपने को बहुत संतुष्ट किया है। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पत्रकारिता करते करते हृदय में ही एक भावना जगी कि क्या मैं सिर्फ पत्रकारिता करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ? क्या मैंने इस धरती पर जन्म लिया है एक संवाददाता जो करता है देश और समाज की समस्याओं को जानना, उनको उजागर करना और सारी चीजें, समाचार लिखना, तो क्या बस यही करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ? और पत्रकारिता के जीवन में रह करके हमने अपने क्षेत्र में, देखिए मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, कि जो हमने किया पत्रकारिता के दौर में अपने क्षेत्र में, अपने जिले में हमने जो मानक स्थापित कर दिया उसको आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बिजनेस हो चाहे एडिटोरियल हो, जो हमने कर दिया उसकी लोग अभी तक नकल भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी लंबी बातें मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि लगभग आधा दर्जन बार इस दास को प्रथम पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल मिल चुका है बिजनेस में। संपादक जी हमको ये चद्दर और ये शाल भेजते थे सम्मान करने के लिए कि ये कौन है जो कि इतना बढ़िया लिखता है, इतना बढ़िया लिखता है। और बिजनेस, जितना बिजनेस हम करते थे उतने में आधा, मतलब एक जिले का जो बिजनेस होता था उसमें लगभग आधा हम करते थे, आधे में पूरा जिला होता था। अब आप समझ लीजिएगा, पता कर सकते हैं गाजीपुर जिला, संतोष पांडे, अमर उजाला अखबार या हिंदुस्तान अखबार। तो भैया काम से पेट भर गया। ये समाज की जो सेवा थी उससे बिल्कुल ही पेट भर गया कि अब कुछ ऐसा करो जो और अद्भुत हो, और कुछ ऐसा करो जिसमें और ज्यादा ज्ञान लगे, और ज्यादा बुद्धि लगे। मतलब शरीर की ऊर्जा किस काम आएगी, सिर्फ पत्रकारिता? तो अब आप ये कह सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा से उन्होंने संसार की पत्रकारिता यानी समाज की पत्रकारिता से उठा करके इस दास को भगवान की पत्रकारिता में सौंप दिया। आप ये कह सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की वनवास यात्रा के रूप में एक तरीके से ये अध्यात्म, भगवान श्री राम की भक्ति की ये पत्रकारिता ही हो रही है। और इस पत्रकारिता को हम फेसबुक के जरिए और यूट्यूब के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और संसार देख रहा है इस चीज को जिसे आज तक कोई नहीं दिखा पाया। भगवान श्री राम जिन जंगलों में गए, जिन पहाड़ों में गए, जो बड़े स्थान है वे तो सारे जगहों को सब मालूम है कि अयोध्या है, चित्रकूट है, पंचवटी है और आपका रामेश्वरम है। तो जो बड़ी बड़ी जगहें हैं सब लोग जाते हैं, लेकिन उन पहाड़ों का क्या, उन भयंकर जंगलों का क्या, कि वहां पे त्रेता के बाद, भगवान श्री राम के बाद आज तक कोई नहीं गया है। आपको सच सच बता दें कि भगवान श्री राम जी त्रेता युग में जिन जंगलों, घनघोर पहाड़ों में गए, वहां आज भी जाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, असंभव जैसा है। और उन यात्राओं के विवरणों को, भगवान के गए हुए उन स्थानों को, भयंकरतम जंगलों और पहाड़ों को देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को, या संतोष पांडे गाजीपुर करके आप फेसबुक पर जा करके इस दास के वनवास यात्रा का पूरा परिचय प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं भगवान की उन वनवास यात्राओं को जिसको आज तक किसी भी फिल्मकार ने या किसी भी धारावाहिक बनाने बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोगों ने भी आज तक वहां पहुंचने की न जहमत उठाई और न जरूरत समझी है। लेकिन यह दास अपनी उन सारी यात्राओं का विवरण आपको YouTube चैनल के माध्यम से और Facebook के माध्यम से दे रहा है, जिसको कि आपको देखना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए, अपने माता पिता को दिखाना चाहिए उन स्थानों को जहां भगवान बैठे, जहां रुके, जहां विश्राम किए, जहां स्नान किए, जहां ऋषियों से भेंट किए, जहां राक्षसों का वध किए,
उन सारे स्थानों की शुद्ध एकदम वास्तविक तस्वीर, उन स्थानों की, उन पहाड़ों की आप हमारे साथ जुड़ करके भैया के आशीर्वाद से देख सकते हैं। वास्तव में आपको जीवन का आनंद आएगा भगवान के उन भागवतिक स्थलों को देख करके।